गौशाला गांव में बना ली तो सारा बच्चा असली गाना पर कौन नचे, आधा कपड़ा पे के थैली छोड़ दिया कॉलेज कौन जावे, भगवान का भजन गावेगा। अभी कौन के पढ़े में कड़ी लारे ले जा, मेरा दो बच्चा है बड़े, दोनों तो स्कूल स्टेटमेंट गाड़े फर्स्ट ही आवे, 4:30 बजे ले सागे गौशाला करने जावे, 2 घंटा सेवा करके जावे, फिर आगे पढ़े, फिर स्कूल जावे, शाम में भी टाइम मिले तो गौ सेवा करके आवे। तो प्रेरणा थारे घर में आवेगी और दूसरों जबकि घर में थारे गांव में गौ सेवा होने लगी नहीं तो थारो पुण्य निकलने लग जाओ। दूसरा गांव में दान देने बहुत कम चाहिए, बहुत कम टाइम मिले क्योंकि अपना तो ज्यादा बिजी शेड्यूल हो रहे आज के टाइम में। तो गांव में गौशाला बनेगी तो थारे गांव में पीछा निकलने लग जाए, माता महीना गुल्लक के रूप में पीछो काट सके है, दुकानदार जा गुल्लक लगा सके है, जमींदार जमीन के हिसाब किले के हिसाब पीछा दे सके। अब हमारे क्यों जाना है दिक्कत रखना है, मैं गुरु नानक देव की बात बताऊं क्योंकि काल अपना विस्तो हावी हो गयो कि अपन दान का नहीं कौन चलना, गऊ अपनी गुरु नानक की कोई कारण नहीं, कटी पानी ऊंचो आ रहा है, कटी नीचो जा रहा है, कटी खारो हो रहा है, जमीन बंजर होने लगी है, कैंसर मरने लग गया, इतनी बीमारियां आने लगी है, रोज रोज अपने सगा हादसा होने लग गया। फिर रोज भगवान का भोग तो लगाता होना, घरे बिना मक्खन खुआता होना तो भोग तो लगे को नहीं, भोग जल्दी लगे रोज तो जीव न खोगा क्योंकि प्रकृति में परमात्मा है। तो बिंगे भोग लगाओ, गौशाला बनाओ, गांव के में बढ़िया गौशाला बनाओ, बिंगे भोग लगने लग जाओ तो काल मृत्यु खत्म हो जाएगी। इस शास्त्र जी बैठे हैं, नंदिनी किशोरी जी बैठे हैं, शेष शास्त्र में कौन लिख रहे हो काल मृत्यु मरनो, वो अपना कर्म है। अब ऋषि श्राप देते हैं, पर श्राप देने के बाद में कभी मृत्यु लिखी सीखे हो जाए नहीं, श्राप तो कोई बिठा दे आग भी लगे, पर गौ सेवा से करने लग गया तो थार पर ना तो कोई काल गोसर हुए, ना ही कोई थार के ऊपर कोई कहते नहीं थार पे कोई ढोल डंडो का देती गोसर हुए, ना ही थारे ऊपर मतलब गौ सेवा का सामने तो भगवान भी आके कोई एक्शन बोल ले गौ सेवा से करना गया। बात गौ जी ने 33 कोटि देवी देवता भी मां बतावा बात होना गंती पे अपन नया द्रम पे ढूंढता बिना कभी कटी जावा कभी भंडारा चलावा जका डबड़े बने ते बावा पर जेटा भूख मरन लागी गौ मां कन्या पर कौन जावा जदा अपने घरे कोई स्वर्गवास हो जाए तो अपने पंडित जी वेतन ने अपन दिलावा के पूछ पकड़ के फेरी लगा दो पार जो कोनी हो मैं को लिख के दी थाने कोनी हो। अगर गऊ लागे जाऊंगा गऊ कटती फिरेगी, जे गांव में मैं गऊ कटने लागे तो सारे गांव ने पाप है, अरे गांव में धर्म होना तो सारे गांव में धर्म लागे, कथा होना लगे हटबलाई कोई आया कि ना आया पर सारे गांव में अपन जाओ भाई वो गांव में गौशाला बन गई तो सारे गांव ने अपन जाओ वो चीज तो ध्यान में रखो। तो बाकी एक बात और बता दूं कि गौशाला ना है भी गांव को तो पानी पीने को धर्म को नहीं, मैं थाने बताऊं बात है गौशाला ना है लेकिन शास्त्र को ज्ञान है, लेकिन भगवान को ज्ञान है, लेकिन धर्म को ज्ञान है, लेकिन स्नातन को ज्ञान है, तो भी गांव को पानी कौन पिए गौशाला ना है। तो गौशाला होनी बहुत जरूरी है, गांव में गौशाला बनाओ। और दूसरी बात है एक कथावाची का आई है तो भगवान की मर्जी है, थाने बताऊं बात भगवान अंश मार है, ये कोनी आ गया 8 गांव में कथा होने लगी, कई लोग मन खाए बैठा दास खेलता होना कटे भी चल के ये की कोनी हुआ मैं भी हटाया हूं तो भगवान को बुलाए रहे हूं क्योंकि मन ठाए मैं बैठे जाऊं जरा भगवान आवे सारे गांव में भगवान आगे बैठे हुए तो भी कदर करो और कदर जगह ना करी अभी मैं थोड़ा कुछ नहीं गई कि जगह कदर ना करी पिता के हुई क्योंकि भगवान की कदर कर लो अभी टाइम है मौको संभाल लो क्योंकि आप मरण का कौन सा मेरा आदि में मरण का कौन मेरा खास कर मैं बात करूं मातृ शक्ति की हे माताओं बिना सब कुछ होता इसको मैंने पता लगे कि सरपंच ही मातृ शक्ति है तो गालो 4-5 किलो डीसी ने बुलाओ सेट बनवाओ सरकार सहयोग करने लगी है फिर कोई दिक्कत आ माना बताओ माना दिक्कत आने लगी है 20-25 गांव में सरकारी सेट बनने लगा थारे क्यों में जाके देखो ढिंगाड़ी में 1.25 करोड़ का प्रोजेक्ट चलने लगे गौशाला चलने लगे करोड़ों रुपया गांव का चलने लगे। हाँ राजनीति ना करिए काम क्योंकि राजनीति करनी है नहीं तो शमशान भूमि में भी मैं जाके देख के करो कि राजनीति करनी है तो जाके देखियो कि दोस्त पर गौशाला में क्या गौवा कटने पकड़ने लगी तो वहां कहने की राजनीति ना करियो। अगर तेरे राजनीति आवे अगर तेरे राजनीति हो तेरे राजनीति करनी चाहो तो गौ का सहयोग करवा के दिखाओ थारो को एमएलए है खास थारो को है एमएलए जानकार ने गौशाला में लेके आओ 3 मिनट घोषणा करवाओ सेट बनाओ भी खातर और भी एक बात और बता दूं क्योंकि जल्दी बहुत जल्दी गऊ को अनुदान है सरकार का नहीं आने लग देखो हरियाणा में आने लग गया राजस्थान में आने लग प्रति गोवश पीछे आने लग जाएगा आज सामने मुक्को है थोड़ा पाप काटने को क्योंकि भागीरथ की गंगा ने उतार के ले धरती पर वो आपका पूर्वजों की गति करवाने खातर ले आज थाने भी गंगा की लोड है
गौशाला देखी है, गंगा नाम ज्यादा पवित्र है। अगर ते गांव में गौशाला बना ली तो यहाँ समझ लो थारी आने वाली नस्ल सुधर जाएगी, थारे आने वाली की पीढ़ियां ते प्रगति करेगी, ते गति करेगी, दिना उल्टा लगना लग जाएगा। ते अभी गौशाला में भगवान कृष्ण की नींव रखो, मंदिर की नींव रखो और भगवान कृष्ण का समर्पण करके चल जाओ। ते गौशाला का काम रुक जाए तो मैंने बता दियो गौशाला का काम रुक गयो। डिंगाई में गेड़ो मारी लियो कि 5 मिनट रखी भगवान कृष्ण के मंदिर के नाम की पानी समर्पण करो और मांगे परिया चल है दिखी दिखी बड़ा अर्जी लगा हुआ है ठाकुर जी के बिंगी बिंगी मन्नत पूरी हुआ है। लोग कहे जगह जी रोज चलाओ बेटा मन्नता पूरी हुआ, मन्नता पूरी हुआ। सेवा भगवान धरती पर उतरे तो फिर भी ऐसा बनाओ, धर्म स्थान बनाओ। जाके देखो वृंदावन की इतना बड़ा सारा कुछ बनने लग गया। रोजाना दिन में उठा तो खाता में 10,000 20,000 50,000 डेली का आ जावे। इतो खर्चो होने के बावजूद भी पता ही कौन पैसा कटवा हुआ है। गए बुढ़ी गए हैं बिल्कुल जी टुकराई समाजी गए हैं, नहीं बिल्कुल टुकराई समाजी गए ते जाके देखो पूरी तकड़ी गए थारे घर में तो मिला थारे किसी गौशाला में गए डिंगाई में है तो और थारे थे क्यों ला लेने लग जाओ। और मेरा कंठ बांटने का मतलब वही है कि जीवन मिले है और एक बार मिले है, दोबारा फिर कौन मिलो 84 लाख जीवनी है, फिर ढूंढता फिरोगा कि माने ये भगवान बचा ले। मैं तो कहूँ लास्ट जन्म गऊ के रूप में हुआ है, शास्त्री जी बता देगा। और मेरी बहन बैठी है, बिया तो बहन है पर आज परमात्मा समान है, ये व्यासपीठ पर बैठी है तो अतः बता देगी कि लास्ट जन्म गऊ के रूप में हुआ है, क्योंकि गऊ का मां पूरा देवी देवताओं वास है और इंसान को जन्म नारायण का रूप है, इंसान का मां नारायण को वास है। अपन छोटे बच्चे भगवान को रूप है तो बाद में कठोर उठे तो बाद में अपने संस्कार जगह परिवार का संस्कार कर लो, समाज का संस्कार कर लो। जो माँ का आगे लठी मारे तो बेटो मार सी, दादो मारे तो बेटी मार सी, तो ये चीज अपन खराब करके लास्ट जन्म गऊ के रूप में हुआ है। फिर बाद में अपन मनुष्य को मिले जन्म मिले फिर बाद में माँ के घर माता पिता कड़पा अपन एक एक पल आवाज लगा भगवान ने कि मैंने बारे काट दे, मैं जबान है तेरा नाम लूंगा, तेरा हाथ पेट कर दिया, मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरी प्रकृति की सेवा करूंगा, तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरा प्रचार करूंगा। और जब अपन बारे आवा तो अपने पर एक माया रूपी घेरो पड़ जाए, वो अपन निकलनी कौन दे बारे मोह माया का निकलनी कौन दे, मैं वो कर लूं, मैं वो कर लूं, वो करतो बोल है सही है कर गए जारे तो समान है नहीं रह जाए कि काम में कौन आवे। एक और बात बता दूं, देखा भाई कोई बिजनेस करे, धंधो करे, कमाई करे थे कितनी कमा लियो भाई, अगर तेरे मुद्दान धर्म ना काटो भगवान को हंसो ना काटो तो आने वाली पीढ़ी रुला देगी। अब मेरे को दिखा लो मैं शाम के ऊपर वह यहाँ देखता वहाँ कह रही हूँ बाप बड़ा कमायो, बाप बड़ी जमीन खरीदी तो बेटा रुला दी, यही हुआ जी। और यही होना है तो धर्म सागे चलाओ, भगवान को हंसो सागे लेके जाओ, भगवान को हंसो सागे आप बोल रहे हो तो सारा बिल्कुल घर में बरकत आएगी। और गऊ के बारे में कई बात और बता दूं मैं, देखिए माता बेड़ा है जो गऊ के खुद की मिट्टी आपकी दिमाग में सजावे तो बे कभी भी कोई कहते नहीं कभी भी विधवा आगे धरती पर कौन जाएगी तो स्वागणी जाएगी। आप भी ध्यान करनी होगी अगर गांव थारे घर के मां कितने बड़ा वास्तु दोष है कि गऊ रखना लग जाओ करे गऊ पालो वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। गऊ की शक्ति है, गऊ ने पेड़ों रोज तो चलाओ, अगर कैंसर तक है नहीं तो बिन अभी बात बता रहे कितनी बड़ी बीमारी जीतनी बिल्कुल जीतने सी कैंसर तक ठीक दोष क्या गऊ ने रोज रोज पेड़ों चलाओ। माता बहना रोज गौशाला आवे बड़ा झाड़ू लगावे, सेवा करे, परिक्रमा लगावे गौ माता की डेली आगे ये परिक्रमा लगावे तो अपने मांग एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी शरीर की, इतनी ज्यादा मांग आ जाएगी, पूरा परिवार नास्ती कर देगी। इंसान देखो घर जो को चल रहा है धरती पर दो ही चीजें हैं लेकिन धरती जिंदगी खड़ी है, एक तो मातृ शक्ति है, दूसरी गौ माता है, ये दोनों चला है। आदमी मैं बारे कितने घूंकारा मारने में यहाँ घूम कहीं कौन चल रहा है, लुगाई है लेकिन नास्तिक बनास के लुगाई है नास्तिक बनास के तो मेरी माता बहना है बाकी खास कर ड्यूटी है। ठाकुर इतनी बड़ी शक्ति है कि तो बड़ा बड़ा लंगर चलाओ, बड़ा बड़ा डेरा चलाओ, बेचो तो गौ माता रोटियों तो बाद कोई बड़ी बात कोई नहीं, गौ भूखी रह जाए। फिर जाके देखो अपने गांव में जाके देखो दिन में क्या माहौल हुआ है, भजन चले भगवान का, टेम्पू चले, कोई गुड़ खाता है, कोई रोटी का रोटी ड्रम भरीजे बटे रोज की सवामनी में जाके देखो शोर सारा भरिया पड़े गांव में आवे, गांव में बरकत भी आवे। मैं बता दूंगा 20 किलो वेल कौन जावे उसमें गौ सेवा मैंने मिली नहीं, मैंने यहाँ लागे और विशालों की लागे वो दान तो नहीं हो, ट्रैक्टर का सारा कुछ गौशाला में चला दिया और आज भी कारा है कोई समान है भगवान फिर लौटा दियो, ठीक है ना। शिक्षा दूर देखो और वो लौटा है वो